हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी जगह कुशल मंगल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में लास्ट टाइम हमने एसेंशियल ऑफ टॉर्ट पढ़ा था और उसमें हमने एसेंशियल नंबर 2 देखा था, लीगल डैमेज, राइट। और इसी लीगल डैमेज के बेस पर एक लीगल मैक्सिम अराइज होता है, दैट इज कॉल्ड डैमनम साइन इंजूरिया इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। अब बात ये आती है कि डैमनम साइन इंजूरिया क्या है। तो चलिए जानते हैं क्या है और फिर समझते हैं कि व्हाई वी आर लर्निंग इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स। डैमेज विदाउट इंजुरी, इसे ही कहते हैं डैमनम साइन इंजूरिया। और ये जो इंजूरिया वर्ड है इसका मतलब होता है लीगल इंजुरी। मतलब अगर कोई भी बंदा किसी के लीगल राइट को वायलेट करता है, दैट कॉल्ड लीगल इंजुरी। तो इस कंसेप्ट को मैं ऐसे पढ़ सकता हूं, डैमेज विदाउट लीगल इंजुरी। इज दैट क्लियर। अब बात ये आती है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो चलो पहले एग्जांपल से समझते हैं। इन केस ऑफ ग्लूचेस्टर ग्रामर स्कूल 1410 का ये केस है। ग्लूचेस्टर ग्रामर स्कूल बहुत फेमस केस है जिसके बेस पर डैमनम साइन इंजूरिया कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आता है। इन विच ए स्कूल मास्टर set up a rival school to that of the plaintiff, and since because of the competition the plaintiff had to reduce their fees from 40 pence is a foreign currency to 12 pence per quarter। क्या हुआ सिनेरियो, इधर तक समझ में आया। जो स्कूल मास्टर था, ठीक है कि नहीं, ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का, उसने कंपटीशन में बाजू में ही स्कूल चालू कर दिया और कंपटीशन इस तरह का हो गया कि ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल को फाइनली 40 पैसे से 12 पैसे में आना पड़ा। मींस ऑलमोस्ट अगर मैं कहूं तो 28 पैसा ना, हाँ 28 पैसा जो उसे कम करना पड़ा। सॉरी, पैसा कर रहा हूँ, ये पेंस, 28 पेंस उसे कम करना पड़ा पर क्वार्टर। मतलब पर क्वार्टर उसे कितने का लॉस हो रहा है, 28 पेंस का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कौन सा लॉस है ये, मॉनेटरी लॉस। देखो इधर डैमेज, हार्म पहुंचा, मॉनेटरी हार्म विदाउट लीगल इंजरी। देखो अच्छे से समझे, इधर तक तो समझ गया ना। दस क्लेम फॉर कंपनसेशन, तो ग्लूचेस्टर ग्रामर स्कूल जो प्लेंटिफ है उसने क्लेम किया, बोला कि मुझे कंपनसेशन चाहिए। वो अपना स्कूल मास्टर था ना हमारा पहले, बाद में इसने स्कूल चालू कर दिया, डिफेंडेंट, कि हमें जो भी लॉस सफर्ड हुआ उसका मुझे जो है मॉनेटरी कंपनसेशन चाहिए। कोर्ट ने देखो क्या मजेदार किया, इट वॉज हेल्ड दैट प्लेंटिफ हैड नो रेमेडी फॉर द लॉस सफर्ड सिंस द एक्ट दो मोरली रॉन्ग but has not violated any legal right of plaintiff। इसका मतलब समझ में आ रहा है। कोर्ट ने बोला प्लेंटिफ भैया यहाँ आओ, आप कह रहे हो मुझे 28 पेंस का लॉस हुआ, चलो मान लिया, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, आपका लीगल राइट वायलेट हुआ क्या। तो स्कूल वाला बोलता सर विस्तार से बताइए, समझा नहीं। बोला मैं समझाता हूँ, उसी के लिए तो बैठा हूँ। लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ ना आपका। आपका लीगल राइट क्या है, स्कूल ओपन कर सकते हो, आप कोई भी बिजनेस चालू कर सकते हो। क्या आपके बिजनेस को रोका गया, नहीं। अच्छा, जो तुम्हारा स्कूल मास्टर था उसने कंपटीशन में बाजू में स्कूल खोला, तो कंपटीशन में बाजू में स्कूल खोलना कौन सी गलत बात है। अब वो अपने कंपटीशन की वजह से, उसका अच्छा चल रहा हो, तुम्हारा गलत चल रहा हो, तुम्हारी वजह से, उसके वजह से तुमने फीस कम कर दी, उसमें उसकी क्या गलती। चलो माना कि बाजू में स्कूल नहीं खोलना चाहिए, ठीक है, वो तो अलग बात है, ये तो मोरल रॉन्ग है। लेकिन तुम्हारा लीगल राइट कहां वायलेट हुआ। तुम्हारा स्कूल बंद करने का उसने धमकी दिया क्या, उसने बोला क्या तुम्हारा स्कूल बंद करो, नहीं ना, कुछ नहीं ना, बात खत्म हो गई। तो भैया ये तो डैमनम साइन इंजूरिया है। मतलब यहां पर तुमको मॉनेटरी डैमेज तो हुआ लेकिन तुम लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ, तो भैया तुम्हें कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। ये पूरे एग्जाम्पल का देखो, पूरा निचोड़ यहां लिखा हुआ है, डैमेजेस इन विच देयर इज नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी लीगल राइट विच आर वेस्टेड विद द प्लेंटिफ। दिस मैक्सिम इज फॉर मोरल रॉन्ग्स विच हैव नो एक्शन इन द लाइज ऑफ लॉ। और इसीलिए यहां पर डिफेंडेंट जो है लाइबल नहीं ठहराया गया। तो देखो यहां पर क्या क्या चीजें आई, डिफेंडेंट एक्ट, डिफेंड ने एक्ट किया, क्या किया, बाजू में स्कूल खोला। डिफेंडेंट्स मलाइस, मींस वहां पर वो मोरली रॉन्ग है। प्लेंटिफ लॉस, और यहां पर प्लेंटिफ को नुकसान भी हुआ मॉनेटरी, लेकिन यहां पर प्लेंटिफ की जो लीगल राइट्स है ना वो इंजर्ड नहीं हुई, प्लेंटिफ लीगल इंजरी नहीं हुई, और इसी को कहते हैं डैमनम साइन इंजूरिया। और इसके वजह से यहां पर डिफेंडेंट लाइबल नहीं है। अगर ये वाला लीगल इंजरी होती थी ना तो फिर हो सकता था। इज दैट क्लियर। सो आई बिलीव आपको समझ में आया यहाँ पर। तो चलो फटाफट से नटशेल करते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है कि डैमनम साइन इंजूरिया मींस
डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। ठीक है, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी कैसे होगा? डिफेंडेंट ने एक्ट किया मलाइस वे में, मींस मोरली रॉन्ग है, प्लेंटिफ को लॉस भी हुआ, लेकिन प्लेंटिफ जो है लीगली इंजर नहीं है। तो यही है तुम्हारा डैमनम साइन इंजूरिया। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो। ठीक है कि नहीं? और हमको याद रखने के लिए केस कौन सा है? ग्लुचेस्टर ग्रामर स्कूल। और फैक्ट क्या है मालूम है ना? स्कूल सेटअप किया डिफेंडेंट ने अपोजिट टू प्लेंटिफ स्कूल, बहुत तगड़ा कंपटीशन था और प्लेंटिफ को उसकी वजह से लॉस सफर हुआ, लेकिन क्या डिसीजन निकला? लीगल इंजरी तो हुई ही नहीं, तो भैया डिफेंडेंट लाइबल नहीं है। तो आपको समझ में आया? हमने अब तक लीगल डैमेज में दो मैक्सिम कवर किए। इसके पहले हमने कौन सा कवर किया था? इंजूरिया साइन डैमनम, और उसमें हमने देखा था इंजूरिया साइन डैमनम ने हमने देखा था डिफेंडेंट लाइबल है। एसबी वर्सेस वाइट वाला केस, वोटर वाला केस। और अभी हमने एक सेकंड मैक्सिम देखा डैमनम साइन इंजूरिया, जिसमें बोलता है डिफेंडेंट लाइबल नहीं है। तो यहां पर डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब समझो, अगर कहीं भी डैमनम साइन इंजूरिया कंसेप्ट अराइज होता है तो इसका मतलब टॉट अराइज नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? यही हमारा मोटो था इस वीडियो को बनाने का। सो आई बिलीव आपको समझ में आ गया है। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। थैंक यू।